भगवान की बोलिए, सियावर रामचंद्र की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम हेलो मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री महाराशिं गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदो गुरुपद पद्म परागा बंदो गुरुपद पद्म परागा सूरज सुबास सरसय अनुरागा। अमूल में चूरन चारू और समन सकल भवरुज परिवारो। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनारो जा सुख पान रमल मत पावो। बोलिए सनातन धर्म की। आज गंगा मैया के किनारे राम के नाम से ही एलर्जी। सत्य बता रहे परीक्षित जी, एक हमें भी मिले थे जो आपने कभी नाम सुना हो, छर्रा दादों का। वहां एक महाशय जी मिले थे, अगर उनसे किसी ने राम राम कर ली तो हजारों गाली देते थे। यहां तक कह दी कि क्यों राम तेरे बाप हो कि बहनोई है, ये शब्द बोलते थे। उन्हीं के सामने हमें बैठा तो रह जाएगा कि शास्त्री जी भागवत इन्हें समझ आ जाओ तो पूरी है गई। अब हमें मालूम नहीं, सो हमने भी जाकर उनके हाथ जोड़ के राम राम करी, राम राम जी। तो वो तो कसना के सबर से दाब गए तो इतनी तो कह गए जो राम ते कोई नातेदारी है हम तो गए। तो मैंने की चाचा बहुत सुंदर बात कही आपने, पर एक बात बता दो। अरे ला जा साढ़े बांधो को तो कहूं बांधोगा तो का लेना देना, नीचे कर दो मेरे को बस। तो हमने की एक बात बताओ तुम, क्या तुम गुस्सा में आगे जा तो कह रहे हो कि राम त्याई कोई नातेदारी है, तो फिर चाचा एक शब्द वो तुम बता दो कि राम त्याई दुश्मनी का है। जब आप सोच समझ गए ना मेरी, चलो मेरी रिश्तेदारी नहीं है तो तुम्हारी दुश्मनी क्या उसे बताओ। तुम करते क्या हो? उन्हें हम तो नमस्ते करते हैं। किन के लिए करते हो? कि जो कोई सामने मिल जाए टाकू मैं सबको कि हाँ, तो बस एक बात पे अड़े रहियो जाई पे हटोए तो ना करना। हमें तो कोई मिल जाए सामने अपने से बड़ो ताई को नमस्ते करता है। तो प्रत्येक को तुम नमस्ते करते हो तो इस बात को पहले झूठा करो कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसे आप नमस्ते कर रहे हो उसमें भी तो उसी का अंश है, जाते तुम बैर माने बैठे हो। अब बताओ कितने बच्चों है? फिर कही कि तो राम राम जरूरी है करे वो? मैंने कहा बिल्कुल जरूरी है,
बिल्कुल जरूरी है। तब उन्हें मैंने बताया था कि एक तुमसे ही चाचा और थे जो राम नहीं कह सकते थे। अब पूरे गांव में प्रयत्न करोगे जब एक बार राम के बाद उनकी राम ही ना कहूँ काट दो बिल्कुल। एक महर्षि थे, बड़े संत थे, विद्वान महात्मा थे, उनके पास ले गए कि गुरुजी जे न तो भजन करें, न कीर्तन करें और न राम को नाम ले में। उन्होंने यही छोड़ जाओ। छोड़ गए। महात्मा जी के आश्रम पर होए कि बिल्कुल रहे वे तैयार है पर भजन नहीं करूंगा। फिर तुम पीछे से दबाव बनाओ, बिल्कुल मत करियो। महात्मा जी दोनों टाइम खानो खवा में खूब खातर करें और चैन पे सो जाए। एक दिन बाबा बोले कि तो जंगल को चलो नहीं हमारे संग घूमने। क्या जंगल को तो चल देंगे पर भजन ना करेंगे। तो तुमसे कहो बीच में भजन कर ले करो कि ना भजन मत करियो। ले गए, लिवा के खूब मुड़ पे हाथ फेरो, पीठ पे हाथ फेरो, बैठा ले। कहो महात्मा का जो कहने के चक्कर में होगा कि ना ऐसा कर लेना कि तेई मैंने कितने दिन सेवा करी है कि बाबा 1 महीना है वो। तो 1 महीना के बदले में तू मुझे केवल 2 अक्षर दे दे और एक बार अपने मुंह से राम कह दे, एक बार बस। मैंने सोची कि महात्मा खाकर खूब कर रहे हैं और 1 महीना है वो। अच्छा बाबा सुनो, एक ही बार कहूंगा कि बस एक ही बार कह दे। तो जवान एक बार कही राम। महात्मा बोले बने गो कहां, चिंता मत करे, चल लौटा ला। और चेलने की गुरु जी का हो कछ मत पूछो है वो कौन। पर कही सुन, एक बार राम तो कह दइए, तेने जाके बदले में अगर तो कोई कछ मांगे तो देना मत। नाम के बदले में कोई कछ मांगे तो देना मत। बस कोई बात महात्मा की एक कान में पड़ गई। अब जब वो मरा, शरीर छूटा, धर्मराज के ना कागज पलटे गए। पूरे जीवन में क्या करो है, कागज खोलो। दूत बोले महाराज पूरे जीवन में एक दिन एक बार राम निकलिए, मोहते नहीं, बाकी सब काम खत्म, खा तो खा लिया। अब यम के दूत बोले कहते एक बार राम कह दइए, जाके बदले में कछू कहना, सो बदले में कुछ नहीं लूंगा। बदले में वो चाहिए जो राम के बदले में मिलता है। अब चतुराई दिया उसने। राम नाम के बदले में जो वास्तव में मिलता हो सो मुझे दे। अब विचार करो, धर्मराज ने कहा राम के नाम के बदले में हो चुका है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी थी कही कि तुम जब सृष्टि को बनाते हो तो चिरता राम के नाम के बदले में क्या है। ब्रह्मा जी बोले भैया इस लोग हम पलटत रहते हैं, वेदन को अध्ययन करते रहते हैं, पर मालूम नहीं राम के नाम के बदले में क्या मिलता है। चलो अलग हटो। भोलेनाथ के पास गए, तुम बताओ। शिव जी ने की भैया राम को नाम तो हमने खूब जपो है, पर मालूम नहीं कि जाके बदले में मिल तो है। सब देवता इकट्ठे जब क्षीर सागर में पहुंचेगा, प्रभु अब तो तुम ही बताओ कि तुम्हारे जब नाम है लेवे के बदले में क्या मिलता है। तो देखो ये संतों की बाणी है कि स्वयं भगवान ने कहा है कि पता मुझे भी नहीं है कि राम के नाम के बदले में मिलता है। इसीलिए तो तुलसीदास ने लिखा है कि कहूं कहां लग नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण। अब सब देवता जब बलहीन भये तो भगवान राम ने एक ही बात कही कि अब जाने नाम के बदले में तुमसे मांगा है तो नाम के बदले में सिवाय मेरे और कोई संपत्ति है नहीं, ताकि जब मेरे ही और छोड़ जाओ। एक बार राम कहने से भगवान राम की प्राप्ति हो गई थी, तो राम राम कहने से क्या है सकता। तो अगर कोई मंत्र ना आवे तो राम 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 जाए तो ना कोई छीन ले।
वो पता है भगवान के जो 108 नाम हैं वो राम राम ही पूरा करता है और कोई नहीं कर सकता। राम राम सा कहता है। पढ़वे भाई बच्चे हो तुम ध्यान से सुनो, देख लियो घरे आज प्रैक्टिकल करके कि जो ओलम लिखी जाती है बामन अक्षर की, उसमें रा कौन सी गिनती पर है और माँ कौन सी गिनती पर है और बड़ो आ कौन सी गिनती पर है, इन तीनों को जोड़ देना 54 हो जाएंगे। 54 और 54 दूनी 108। बस राम राम कहने से ही 108 नाम होते हैं और कोई नाम ऐसा नहीं है जिससे कहते। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो भजन करना जरूरी है। और परीक्षित जी अगर और कोई भजन ना आवे तो एक भजन और लिखा है हमारे विद्वानों ने। कौन सा? अरे मन के मदन को मार लो तो हो गया भजन, आदत खराब सुधार लो तो हो गया भजन। मन के मदन को मार लो इधर भगवान कृष्ण और